तो इंग्लिश स्पोकन का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये बताया था कि इंग्लिश में कैसे सोचें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या कमियां रह जाती हैं जिस वजह से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो ये सारी बेसिक बातें हो चुकी थी। उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जैसे कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जब तक आप इंग्लिश बोलने की डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। चाहे आप जितना भी ग्रामर सीख ले, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस सीख ले, वोकेबलरी सीख ले, या फिर आप फ्रेजेस सीख लें, इसका एक ही फंडा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यदि आप मेरे साथ डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जुड़ जाइए, और फर्स्ट वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाता हूं तो वो सारा क्लास गूगल मीट एप्लीकेशन पे आता है, और उसका क्लास लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आएगा। तो यदि आप मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और वहां पर आपको रोज डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेकंड। तो आज हमारा डे 2 है और क्लास सेकंड है। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि हमारा 3 मंथ का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वीकली किस ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेली हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं इस फ्री वाले सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल 4-5 क्लास है जो यूट्यूब पर होगा, उसके बाद सारा क्लास हमारा गूगल मीट एप्लीकेशन पे होने वाला है। जब मुझे लगेगा कि अब स्पीकिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए तो सारा क्लास गूगल मीट एप्लीकेशन से ही लाइव होगा। तो फर्स्ट मंथ का जो सिलेबस है वो है, पहला मंथ का जो सिलेबस है वो है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट मंथ में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। वैसे तो ये काफी छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये छोटा नहीं है। जब मैं इनसे वीकली और डेली वाइज कंटेंट आपको दूंगा तो ये काफी विशाल हो जाएगा। मैं तो अब बस आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेकेंड मंथ एक्सपेंडिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेशंस, इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने वोकेबलरी को, अपने फ्रेजेस को काफी बढ़िया ढंग से बनाएं, और डेली यूज सेंटेंस जो होता है या फिर डेली क्रियाकलाप जो हम करते हैं या फिर हम किसी से बात करते हैं तो उसको हम कैसे बनाएं, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। तीसरे मंथ का जो सिलेबस है वो होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड फ्लुएंसी। ये हमारा 3 मंथ्स का अलग अलग सिलेबस है। आप चाहे तो नोटबुक में सिलेबस लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दिन हमारा क्लास चलेगा, छठा दिन हमारा टेस्ट होगा, और संडे हमारा क्लास ऑफ रहता है। तो आप चाहे तो सिलेबस को लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए अब मैं आपको वीकली बताता हूँ कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हमको क्या पढ़ना है। वो सारा सिलेबस आप देख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट वीक का हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सेकेंड टॉपिक होगा ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक्स। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा इंग्लिश अल्फाबेट साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। चौथा हमारा होगा पर्सनल इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि कई बार हम जाते हैं ऑफिस में, कई बार हम जाते हैं जॉब के लिए, कई बार हम जाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो सब जगह अलग अलग इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो वो हम सीखेंगे। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो डेली यूज कॉमन वर्ड सेंटेंस एंड फ्रेजेज, ये हम सीखेंगे। और सातवां है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो। तो काफी मजेदार ये सेशन रहने वाला है फर्स्ट वीक का, और आप लोग ये वीक तो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यहीं से एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश का जो बेसिक है यहीं से आपका बेस बनेगा, और यहीं से आप चीजों को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो ऐसे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंग्लिश सीखने के लिए इतना एक्साइटेड है, क्योंकि यदि आप एक्साइटेड होते तो वो होमवर्क को आप जरूर ही कर पाते। लेकिन चलिए कोई नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़े या ना पढ़े ये आपकी मर्जी है। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यहाँ से हम आज लेसन की शुरुआत करेंगे, और फिर ऐसे ही सेशन हमारा बढ़ता जाएगा। और जब हम 5वें दिन पर आ जाएंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, उस दिन से हमारा जो होगा स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा गूगल मीट एप्लीकेशन पे। तो फिलहाल 4 दिन हमारा क्लास यूट्यूब पर ही चलेगा, और 5वां दिन से हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और ये जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू होगी वो होगा रोज 8:30 बजे शाम को। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां से आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। हम इंग्लिश का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। लोगों का कई वजह होता है जिस वजह से वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कई लोग इस वजह से सीखना चाहते हैं क्योंकि उनका शौक है, चलो भाई सीख लिए तो भी कोई हर्जा नहीं है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। कुछ लोग इस वजह से सीखते हैं कि उनको एक अच्छा जॉब चाहिए। जैसे कि आप कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका जो सैलरी होता है वो थोड़ा हाई मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। आजकल क्या हो रहा है कि 80 to 90% जो कंटेंट है इंटरनेट पे वो सारा इंग्लिश में आता है। तो वहां भी यदि आप इंग्लिश सीखते हैं, सीखे रहते हैं, तो वहां पर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होती है इंटरनेट वगैरह चलाने में। चौथा है कि कई ऐसे सारे बुक्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं और उसका हिंदी मिलता नहीं है जल्दी। लोग के कई वजह हो सकते हैं,
अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए लोग इंग्लिश सीखते हैं। कई बार लोग होटल वगैरह जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहां पर उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो इस वजह से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो लोगों के अपने अपने नजरिया है इंग्लिश सीखने का। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। जब तक यदि आपका एक व्यू स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश को ऐसे ही लीजी वे में सीखेंगे, डेली यूज फ्रेज याद करेंगे, सेंटेंस याद करेंगे, सीखेंगे या फिर नहीं सीखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्यों सीखना चाहते हैं। ये तो था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सेकंड हमारा आता है ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक। तो चलिए यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बस अभी फिलहाल एक रफ वे में बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है इस वीक में। वैसे ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक्स कहने का मतलब है कि जैसे ही आप किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, फिर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप, ये सारे सेंटेंसेस जो होता है ये सारे हम ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक्स में इसको हम इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप इंग्लिश की शुरुआत करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे आप। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक से। तो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन होगा ये इसी पे बेस्ड होगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रीटिंग्स की। कई सारे ग्रीटिंग्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग के लिए क्या हम बोलेंगे, दोपहर के लिए हम क्या बोलेंगे, शाम के लिए हम क्या बोलेंगे, रात्रि के लिए हम क्या बोलेंगे, ये हो गया। उसके बाद है तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, इन सब के लिए अलग अलग ग्रीटिंग्स का यूज होता है। तो बहुत सारे ग्रीटिंग है, उतना आपको याद नहीं करना है, बस कुछ कॉमन ग्रीटिंग्स है जिसे आपको याद करना है। बाकी इसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ग्रीटिंग्स हैं। तो फिलहाल मैंने कुछ आपको लिस्ट दे दिया है ग्रीटिंग्स का। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि कौन से ग्रीटिंग कहाँ पे यूज होता है। आप मुझे एक बार अपना आंसर जरूर भेजिए। यहाँ पे कुछ अलग अलग फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के ग्रीटिंग्स दिए गए हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें और मुझे कमेंट नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और आप मुझे अपना आंसर ये करके बताएं कि कौन सा ग्रीटिंग कहाँ पे यूज होता है। फिलहाल मैं आपसे यही होमवर्क दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको कल बताऊंगा ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश को उस वे में नहीं पढ़ पाते हैं जिस वे में वो होता है। कहने का मतलब है कि कोई वर्ड लिखा होता है, हम उस वर्ड को एक्चुअल उस ढंग से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि वॉवेल का साउंड किस तरह से बोला जाए या फिर कॉन्सोनेंट किस तरह से बोला जाए, कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हम देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन में। तो वो जो क्लास है काफी लंबा होने वाला है, 35 से 40 मिनट का हमारा सेकंड क्लास होगा। बस हम स्टार्टिंग में कल आपको ये बता देंगे कि कौन से ग्रीटिंग का यूज कहाँ पर होता है। उसके बाद जो हमारा कल का क्लास होने वाला है वो होगा बेसिकली उसी पे फोकस। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। फिर कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाकी आप लोग मुझे अपना आंसर जरूर टेलीग्राम चैनल पे मुझे भेजिएगा। मैं वहां से आप लोग को चेक करके बताऊंगा कि आप लोग कितना सही है।